सभी पार्टियां ध्यान से देखें कि क्या कहते हैं अयोध्या वासी, क्या मन में दबा हुआ है। मैंने आपको बताया कि अपना कैमरा खोलिए, यहाँ की वीडियो आप वायरल करिए। ये सब सिस्टम खत्म हो गया, मंदिर बनना शुरू हो गया कि भगवान श्री रामचंद्र जी का मंदिर बन रहा है। इतना बड़ा कार्य हो रहा है। पहले सुनिए, देखिए मेरी बात सुनिए। भरने को रोजगार कहते हैं, भरने को रोजगार कहते हैं, क्यों नहीं देगा? तो हमें रोजगार देना, हमको रोजगार देना। ये सब कुछ नहीं, मैंने देखा। जनता ने तो इस पर वोट दिया था ना, जनता कह रही थी कि राम देखिए, मुद्दा खत्म करना अलग की बात है, लेकिन देश को सुचारू रूप से चलाना अलग की। मंदिर तो आस्था का विषय है, हम ब्राह्मण हैं, हम भी पूजा करते वो हैं। कह रहे हैं लाल टोपी चली जाए। अब की मैडम सारंगी जा रही है, अब जाके आज 9 बजे रात तक वहाँ कपल जो है आराम से घूम रहे हैं। क्या दिक्कत बाबा, क्या दिक्कत है भाई? हम ब्राह्मण समाज से हैं। जितना उत्पीड़न अजय सिंह बिष्ट की सरकार में हो रही है ब्राह्मणों को, हुआ तो ना। अभी आपने मुद्दा उठाया था ब्राह्मण समाज की। ब्राह्मण समाज, हेलो, बिल्कुल बिल्कुल चुनाव है, यूपी का चुनाव है, ब्राह्मण समाज। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ मीरा राजपूत। इस समय हम हैं अयोध्या में, जिला अयोध्या और विधानसभा भी अयोध्या है, क्योंकि शुरुआत यहाँ से हुई है। फिर पूरे अयोध्या में भ्रमण करना है कि माहौल क्या है। 2 महीने पहले, ठीक 2 महीने पहले, कौन ज्यादा जोर मार रहा है, कुर्सी पर कौन बैठेगा, योगी जी, अखिलेश जी या फिर कोई अन्य। साथ में बड़ी चीज ये भी है कि राम मंदिर का मुद्दा इस अयोध्या में कितना हावी होने वाला है, या प्रभाव है या नहीं है, और है तो कितना है, जो कहीं ना कहीं वोट बैंक बटोर सकता है। सभी पार्टियां ध्यान से देखें कि क्या कहते हैं अयोध्या वासी, क्या मन में दबा हुआ है, कितना समर्थन देंगे और कितना नहीं देंगे। सीधे इनसे शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले आपसे, अच्छा इनसे शुरुआत करें। आपका शुभ नाम क्या है? हमारा नाम हरशंकर पांडे है। तो पांडे जी बताइए, इस बार किसकी नैया पार करने वाले हैं अयोध्या से? भाजपा की सरकार नैया पार है। अच्छा, भाजपा की सरकार नैया पार है जी। लगता है। कितनी सीटें इस बार तय हैं? बिल्कुल फुल सीटें 100% है। 100% सीटें हैं भाजपा की। उन्होंने तय कर दिया है कि 100% सीटें। अच्छा, एक और चीज बताइए कि क्या बड़ी चीजें जिन पर प्रभाव आपका पड़ा कि भाई मुझे तो भाजपा में ये पसंद आया, और जो सभी समर्थक हैं वो ये देखेंगे और इसके नाम पर वोट देने वाले हैं या समर्थन देने वाले, बताइए। अरे जब से भाजपा सरकार आई कितना विकास हुआ, अयोध्या का विकास हुआ। मंदिर का जो ये लोग राजनीति कर रहे थे कि हम मंदिर बनवा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये सब सिस्टम बना रखे थे। ये सब सिस्टम खत्म हो गया, मंदिर बनना शुरू हो गया कि भगवान श्री रामचंद्र जी का मंदिर बन रहा है। इतना बड़ा कार्य हो रहा है। बताइए, इतना पार्टी में उतना दमखम नहीं था, न कोई कर पाएगा न किया है। तो उसका कितना फर्क पड़ेगा चुनाव में, जो आप कह रहे हैं कि खुले पशु घूम रहे हैं? नहीं, वो इसका बहुत फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अयोध्या का विकास होना है, बहुत अच्छे तरीके से होना है और विकास करना है मुझे। अब विकास अयोध्या का होगा जी, अयोध्या का विकास होगा, वोट खुलेआम दिया जाएगा और हर व्यक्ति देंगे। भाजपा समर्थक ने अपनी तैयारी जबरदस्त की हुई है, जैसे उन्होंने बताया है। अब आप बताइए, आप कितनी योगी जी की सीटें इस बार देख रहे हैं, या फिर योगी जी को कितना आगे देख रहे हैं, अखिलेश जी को कहां देख रहे हैं, या किसी अन्य पार्टी को कहां देख रहे हैं यूपी में? योगी जी, माहौल क्या है? माहौल ये है, योगी जी तो अब की गोरखपुर छोड़ के भागना पड़ेगा उनको। अच्छा, भागना सारंगी लेकर, जिस तरह से वो संत हैं, वो सारंगी लेकर बैठेंगे और माननीय अखिलेश जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे। वो कह रहे हैं विकास हो रहा है तो कैसे हटा पाएंगे योगी जी? विकास क्या किए, हम ब्राह्मण समाज से हैं। जितना उत्पीड़न अजय सिंह बिष्ट की सरकार में हो रही है ब्राह्मणों के ऊपर लूट डकैती छिनैती, उनकी गिन गिन कर हत्या हो रही है। ब्राह्मण समाज अब की इस बार चुनाव में उनको सबक देगा। ब्राह्मण समाज साथ नहीं है तो आप क्या कहेंगे? पांडे जी, आप भी ब्राह्मण ही हैं? नहीं, ब्राह्मण साथ क्यों नहीं है भाई? ब्राह्मण तो साथ में है ही। तो ये कह रहे हैं अगर जो गलत किया है उसको गलत नतीजा मिलेगा ही। जो गलत कर रहा है उसको गलत नतीजा मिलेगा, और जो गलत नहीं कर, जो गलत किया हो, चाहे ब्राह्मण हो चाहे ठाकुर हो, कोई भी जात हो, जो गलत करेगा उसको गलत नतीजा मिलेगा। ये कह रहे ब्राह्मण की बात ही कहाँ से आई? जो गलत करेगा उसको जो है उसी कानून के आपसे, आप एक महिला हैं, हम आपसे पूछना चाहते हैं, खुशी दुबे का क्या गलती थी? खुशी दुबे आज जेल में हैं, उसकी क्या गलती थी? तो उसको लेकर के क्यों सवाल नहीं उठाया?
वो इस चीज को बोल रहे हैं, बताइए। नहीं, इसको सवाल उठाना चाहिए था। तो आप बताइए ना उसका कितना प्रभाव पड़ेगा। जैसे वो कह रहे हैं कि इसका तो प्रभाव पड़ेगा और उसी को लेकर के ब्राह्मण समाज में नाराजगी है। नहीं, नाराजगी इस तरीके नहीं होता है। आपसे पूछना चाहता हूँ कि गोरखपुर के महेंद्र नाथ शुक्ला जी की हत्या कर दी गई, अब योगी जी की बुलडोजर जिसने हत्या की उस पर क्यों नहीं चल रही है? अच्छा ये बताइए वो उनका परिवार अपना घर परिवार छोड़कर पलायन करने वाला है। ये एक बात बताइए, आप कह रहे हैं कि तमाम चीजें ध्यान में रखी जाएंगी, जो भी कुछ हो रहा है यूपी में या जो भी चल रहा है। अब ये कह रहे हैं कि मुद्दे कुछ राम मंदिर के इस तरह से बड़े हैं कि उन सब चीजों को नजरअंदाज कर दिया जाएगा और सबसे बड़ा मुद्दा राम मंदिर का होगा। तो आप बताइए कि उसका प्रभाव वाकई में। मंदिर तो आस्था का विषय है, हम ब्राह्मण हैं, हम भी पूजा करते हैं। मंदिर से जो यहाँ की लोकल बस्ती है उसको क्या रोजगार कोई मिलेगा? ये चौड़ी चौड़ी सड़कें देख रही हैं आप, भाजपा का विधायक है, भाजपा का सांसद है, मेयर भी अयोध्या भाजपा का है, लेकिन एक भी विकास का मुद्दा ये बता दे मंदिर छोड़ दे। मंदिर तो इनका पहले से ही इनका नारा था मंदिर बनवाएंगे। मंदिर को हम भी झुकेंगे, हम भी पूजा पाठ करते हैं, लेकिन मंदिर से क्या कोई विकास होने वाला? इस तो आपको लगता है अयोध्या में विकास नहीं हो पाया? क्या विकास हुआ है? आप सड़कें देख लिए, पवन पांडे जी यहाँ के विधायक थे, अखिलेश जी से उन्होंने किस तरह से रोडों का जाल बिछाया। आप किधर से आए? दर्शनगढ़ से आए, रोड मिली अच्छी कि नहीं? ये माननीय पवन पांडे जी की देन है। भाजपा का यहाँ का विधायक विकास गुप्ता, हमारे गांव के लोग हैं, बता दें कि विकास गुप्ता, वेद प्रकाश गुप्ता को किसी ने देखा हो? देखिए, ब्राह्मण समाज का मुद्दा सबसे पहले उठा है अयोध्या में आकर के। वो कह रहे हैं कि ब्राह्मण समाज का मुद्दा अयोध्या में रहेगा नहीं, पूरे प्रदेश में रहेगा। और ब्राह्मण समाज पूरा जोर देगा बाबा योगी आदित्य, अजय सिंह बिट्स, अब की उनकी सरकार उखाड़ फेंकनी है। मंदिर के जमीन पे इतना लूट किया है भाजपा ने, बताइए 1 करोड़ की जमीन 2 दिन के बाद 20 करोड़ की हो जाएगी? आप बताइए, 1 करोड़ की जमीन 2 दिन बाद 20 करोड़ में बिकी। बताइए, ये लूट कर रही है भाजपा मंदिर के नाम पर, हम लोगों से चंदा ले लेकर। ये सब लूट बदनामी वाला कार्य है। ये राम राज्य ऐसा है क्या? मिनटों में जमीन के भाव बढ़ जाते हैं? ऐसा कुछ नहीं है, ये सब सिर्फ दिखावा है, ये कोई बात नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। भाजपा जीतेगी और फिर जीतेगी मैम, भाजपा जीतेगी और फिर जीतेगी, उन्होंने कह दिया, दाव तो उनका पूरा है। इन्होंने कहा राशन मिल रहा है, ठीक। ये बताइए कि क्या उत्तर प्रदेश में ही गरीब जनता है? अदर प्रदेशों में राशन क्यों नहीं दिया जा रहा है? जो ये 1 पैकेट नमक दे रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल चुनाव है, यूपी का चुनाव है। अदर प्रदेशों में क्यों नहीं रिफाइंड दिया जा रहा है? चने दिया जा रहा है, नमक कहीं नहीं दिया जा रहा, सिर्फ उत्तर प्रदेश में दिया जा रहा है। चलिए, ये कह रहे हैं जहाँ राजनीतिक गलियारे तेज हैं वहीं पर राशन गल्ला बांटा जा रहा है। मैडम 5 किलो राशन कितने का हो गया? 100 रुपए का, और झोला छपा है 300 का। एक तरफ योगी जी लटके हैं, एक तरफ मोदी जी। बताइए 100 रुपए के राशन में आपको दिक्कत क्या है? वो कहेंगे प्रचार भी ना करें। प्रचार कर रहे हैं, हैंडबिल बांट रहे हैं। प्रचार भी ना करेंगे, प्रचार करेंगे जब तो पता चलेगा योजना। सुनिए, जब समाजवादी की सरकार थी, इस प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश जी थे और यहाँ के विधायक पवन पांडे जी थे, तो सुनो, नवयुवकों को लैपटॉप दिया जा रहा था। एक लैपटॉप की कीमत 36,000 होती है, ठीक। वो भी चाहते तो बैग पे अपनी बकायदे फोटो लगवाते। लैपटॉप में आ रहा है। सुन लिए, सिर्फ बैग पे क्या था? उत्तर प्रदेश सरकार का लोगो था, किसी को फोटो नहीं थी। अब ये 100 रुपए का राशन दे रहे हैं, तो योगी जी लटके हैं, मोदी जी लटके हैं, अपना प्रचार कर रहे हैं। अब आप बताइए, आप क्या कहना चाहते हैं? जो ये कह रहे हैं, बिल्कुल सहमत जो हैं ये इनकी बात के हम बिल्कुल सहमत नहीं है। ये बताइए, जब से कोरोना लगा था तब से सरकार दे रही है, सारी व्यवस्था भाजपा सरकार दे रही है, लगातार मिल रही। कोई सरकार दे पाएगी? कोई सरकार दे पाएगी? मेरी बात सुनिए। भारत सरकार के पास इतना, सुनिए सबकी सुन लेना, आप लोगों में यहाँ तक झूठ बोलती है मैडम, भाजपा तो झूठ बोलने वाली पार्टी है। अब आप बताइए, आप क्या कह रहे थे? देखिए, यहाँ पे जो राशन की व्यवस्था बताई जा रही है, मैं आपको बता दूं, काइंड योर इन्फॉर्मेशन, आई एम जर्नलिस्ट फ्रॉम पारस न्यूज, और मैं आपको बताना चाहूँगा, मेरा नाम सौरभ पाठक है।
तो अब आपको लगता है आप तो आप मतलब पत्रकार हैं तो निष्पक्ष बात करेंगे आप। निष्पक्ष वाली बात अलग है, मैं किसी के फेवर में बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो जायज है और उसी के बारे में बात चर्चा करने वाला हूँ। देखिए क्या जायज है? भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे इतना पर्याप्त मात्रा में राशन है कि अगर पूरे विश्व में अकाल पड़ जाए तो हम 6 महीने लगातार पूरे विश्व को बैठाकर खिला सकते हैं। इस तरह से विश्लेषण करने के पास मुझे प्राप्त हुआ है। और मैं आपको बता दूं, यहाँ जो आप यहाँ युद्ध हो रहा है किसके लिए, इस तरह से विवाद हो रहे हैं कि यहाँ श्री राम जन्मभूमि इस प्रकार से वो है, ये सब कुछ नहीं। मैंने देखा, जनता ने तो इस पर वोट दिया था ना, जनता कह रही थी कि राम मंदिर देखिए चाहिए। मुद्दा खत्म करना अलग की बात है, लेकिन देश को सुचारू रूप से चलाना अलग की बात है। मैं आपको बता दूं, धारा 376 कश्मीर में हटा, वो मुद्दे की बात थी, हमेशा उसी पे चुनाव होता था। मुद्दे की बात ये भी थी राम जन्मभूमि, वो भी हटाया गया। और दूसरा ये भी जो आप मार्ग देख रही हैं, इसे पवन पांडे सपा सरकार में बनवाई गई है। और ये जो अभी ये जिस मार्ग से हम लोग अभी होकर आए हैं, मैं आप लोगों को जिस गांव में सुनिए, ये अयोध्या विधानसभा की वो ग्राम सभा जिसे अन्ना ग्राम सभा कहते हैं। अन्ना गांव सभा शास्त्रों में भी वर्णित है। और आप वहीं से जिस रास्ते से आप आई हैं, परमहंस वहीं पर एक है, विश्व में प्रसिद्ध है वो तीर्थ स्थल। और आपको बता दूं, यहाँ जिस गांव से आप आई हुई हैं, यहाँ गांव की ये आदर्श गांव के, जब आदर्श गांव की यह स्थिति है तो सामान्य गांव की क्या स्थिति होगी आप स्वयं अनुमान लगा सकते हैं। देखिए पवन पांडे जी के द्वार पे मैंने आपको बताया कि अपना कैमरा खोलिए, यहाँ की वीडियो आप वायरल करिए। और मैं आपको बता दूं, मेरे द्वार पे एक कुआं है जिसे बड़ी मेन क्या क्या बताना चाहते हैं जो यूपी में बड़ी चीजें आप मानते हैं, बड़ी चीज की बात मैं ओके चलिए उसे समय की क्या कीमत है समझ सकते हैं। देखिए शिक्षा व्यवस्था को लेते हैं, शिक्षा व्यवस्था में देखिए एसआई की भर्ती अभी भी तुरंत इसको हुआ, ये भी बहाल करके कोर्ट में पहुंच रहा है। और जो 69,000 भर्तियां थी वो सपा सरकार की थी, आज जाकर अभी हो रही हैं। और जो सपा सरकार की पुलिस वाली भर्ती थी वो भी रद्द कर दी गई। हम लोग जो यहाँ विद्यार्थी हैं, किस तरह से हम भी अभी इस तरह से कोई इतने हम ये नहीं है कि मान्यता प्राप्त पत्रकार हो चुके हैं, बट ऐसा है कि देखिए आय का स्रोत हर लोगों को ढूंढना पड़ता है। और ये आय का स्रोत ही मुख्य जो है यही है, मेन टॉपिक्स मेरा यही। और ये जो हराम का खाना, हराम का पीना, ये अलग की बात है। देखिए राशन तो देना वैसे ही पड़ता है। देखिए और बता दे, भाजपा सरकार एक ऐसी है कि ये धार्मिक प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाती है। अच्छा, और मैं आपको देखिए बताएं किस प्रकार से। देखिए ये क्या है, ये पुराने भावनाओं को भी मानती है, पुरानी परंपराओं के हिसाब से चलती है। अब देखिए ये क्या कर रहे हैं कि राशन के साथ नमक को भी भेज रहे हैं। नमक की क्या है, जो नमक खाएगा, जो अगर वो भाजपा को नहीं देगा वो नमक हरामी कर रहा है। तो देखिए इससे क्या होता है, देखिए ये गलत बात है। नहीं पहले सुनिए, देखिए मेरी बात सुनिए। आज तक जिस सरकार ने आया, सुनिए हमारी बात को ध्यान से पहले सुनिए, जो सबकी बार अखिलेश आए, मायावती नहीं, देखिए मेरी बात सुनिए, अखिलेश आए, मायावती आए, अखिलेश आए, मायावती आए, पैसा अखिलेश ने नाश कर दिया है। 3 बार में पेमेंट किया है अखिलेश ने, एक भी पैसा नहीं बढ़ाया है। एक मुश्त पेमेंट हो रहा है, 15 दिन के अंदर पेमेंट आ रहा है। भाजपा सरकार, भाजपा की देन है ये। हाँ, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, 4 साल हो गए योगी जी को, तो सर गन्ने का 4 साल से कुर्सी पर बैठे हैं, रेट तो क्यों नहीं पहले बढ़ाया? अब चुनाव आया यूपी का, अब रेट बढ़ाए हैं। पैसा बढ़ाते हैं, चुनाव आने पर ही सब सारी भाजपा ने भी वही किया। हाँ भाजपा ने ऐसा नहीं किया है। भाजपा जितनी व्यवस्था में भाजपा ने दे दिया है। और देखिए अभी देखिए, अभी 28% जितने नौकरी करने वाले हैं, मत बताइए, उनकी तो वैसे भी लंका लग जाएगी। 28% जितने नौकरी करने वाले हैं उनका वेतन 28% बढ़ा दिए हैं। पेंशन जो दे रहे हैं, वृद्धा पेंशन, उसमें भी बढ़ा दिए और सारी चीज बढ़ा दिए हैं। एक मिनट सुनिए, भाजपा क्या नहीं करे, ये एक मिनट, ये लोग खड़े हैं, जितने आवास या जितनी चीज ये लोग पा गए हैं उतना आज तक किसी सरकार ने दिया ही नहीं है। सभी सरकार ने दिया। देखिए हेलो मेरी बात सुनिए। देखिए आप कहीं पे देखिए सबसे पहले नरेंद्र मोदी ने क्या कहा था कि जितनी सड़कें हैं सब गड्ढा मुक्त होंगी, लेकिन मैं आपको बता दूं अभी तक सारी सड़कें गड्ढा युक्त थी। जैसे ही यहाँ पे चुनाव आने वाली हुई, सारी मार्ग के जितने गड्ढे हैं सब भरने लगे। ये अलग की बात। देखिए और देखिए क्या है, काम तो हुआ, वो कहेंगे चुनाव के समय हुआ तो ना। अभी आपने मुद्दा उठाया था ब्राह्मण समाज की, ब्राह्मण समाज, हेलो रुक जाइए आप, स्टॉप अम्बेडकर नगर। देखिए एक लोग बोलिए ना, ब्राह्मण एक लोग बोलिए। अच्छा रुकिए, मैं और लोगों के पास जाती हूँ, आप बताइए।
योगी जी पसंद है, अखिलेश जी पसंद है, और पसंद है तो कौन पसंद है और क्यों पसंद है? नारे नहीं लगवाने के लिए बोल रहे हैं योगी जी अखिलेश जी के। आप बताइए, एक मिनट हम उनसे बात कर लें। आप बताइए, आप क्या कहना चाहते हैं? योगी जी अच्छे लग रहे हैं, अखिलेश जी अच्छे लग रहे हैं? देखिए अच्छे तो हम क्या देखिए, ये पत्रकार है और ये कह रहे हैं सारी बात छोड़ो, हमें केजरीवाल पसंद है, अब बोल करके निकल गए। हाँ। मुद्दा 2022 चुनाव का है। जो पीछे है, जनता इस बार चाहती है अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने। योगी क्यों बने? एक मिनट हम नहीं चाहते। एक मिनट यहाँ पे दो बड़े कारण बताइए कि अखिलेश यादव अगर आए तो क्यों? देखिए यहाँ पे मेन चीज है, रुकिए तो सही, मैं आपके पास देखिए यहाँ पे अनपढ़ अंगूठा छाप जो है, अब बिना परिवार के मुख्यमंत्री हैं, वो परिवार का दर्द क्या समझेंगे? दूसरा नंबर, चुनाव में एक अहम मुद्दा है, अहम मुद्दा यह है, ये राम मंदिर का मुद्दा नहीं, यहाँ विकास का मुद्दा है। चुनाव ये विकास का मुद्दा है। जनता ये चाहती है कि हमारे जब बच्चे बीमार होंगे अस्पताल जाने से ठीक होंगे, मंदिर में जाने से नहीं ठीक होंगे। अब आप बताइए, क्या कहना है? एक कोरोना की महामारी थी। अगर कोई दूसरा सरकार होता तो इतनी बड़ी पब्लिक भूखों मर जाती। जिस तरह की व्यवस्था, शासन व्यवस्था और प्लस में गुंडा राज बिल्कुल जीरो। जिस गाजियाबाद हाँ बरेली में हम लोग जो है रात को 5 बजे के बाद निकलना दोबारा मुश्किल हो जाता था, अब जाके आज 9 बजे रात तक वहाँ कपल जो है आराम से घूम रहे हैं। क्या दिक्कत बाबा, क्या दिक्कत है भाई? सुरक्षा आई है, सुरक्षा ही है। जी बताइए, क्या कहना चाहते हैं? इनकी बातों पे देखिए, ये सरकार अगर रहेगी तो कोरोना खत्म ही नहीं होगी। कोरोना सरकार देन नहीं है, सरकार कोरोना देन नहीं है। आप क्या करते हैं? आप क्या करते हैं? काम कर दी, मजदूरी करी थी जी। नरेगा में फरुआ भांज रहे हैं हम लोग, और क्या कर रहे हैं? नरेगा में फरुआ भांज, मनरेगा का जिक्र कर रहे हैं, वो मनरेगा का जिक्र कर रहे हैं। अरे आप रुकिए, आम जनता की तो सुनने दीजिए। अरे रुकिए। हाँ आप बताइए, आप क्या कहना चाहते हैं? जी हम लोग को रोजगार छिन गया है, हम लोग मनरेगा में काम कर रहे हैं, किसी प्रकार की हम लोगों को सुविधा नहीं है। जब से सरकार आई है तब से बेरोजगारी ही है, हम लोग हर तरह से विफल हैं। 2000 रुपए आपको मिल रहे हैं आराम से? नहीं मिल रही है जी। क्या बात कर रहे हो? क्या मेरे पास खतौनी नहीं है, मेरे बाप के पास 1 बिस्सा खतौनी है। मेरे बाप बिल्कुल लीजिए, आधार कार्ड लीजिए। अगर मैं खतौनी, आपके नाम खतौनी है? खतौनी है नहीं है ना? कहाँ पाएंगे? लड़ाई नहीं हो रही है, कहाँ खतौनी होता नहीं? मिलना चाहिए। मेरे पास कोई रोजगार नहीं है, सरकार को मुझे नहीं देना चाहिए। खतौनी नहीं है लेकिन देनी तो चाहिए। क्यों नहीं देगा? तो हमें रोजगार देना, हमको रोजगार देना। अगर वो ना मिले तो हम बात कर रहे हैं, जिसके पास 10 बीघा खेत, 15 बीघा खेत है, उसी को 2000 मिलना चाहिए, हमको नहीं मिलना चाहिए। मेरे पास कुछ नहीं है। आप बताइए, इसको मुझे सरकार जवाब दे। सारी दिक्कत है मेरे पास इतनी व्यवस्था नहीं है कि मैं अपने बच्चे को पढ़ा सकूं। जब से कोरोना लगा है मैं फीस तक नहीं दे पा रहा हूं। सारी व्यवस्थाएं मेरी भ्रष्ट है। मैं काम पे जाता हूं, काम नहीं मिल रहा है। नहीं तो मैं काम जानता हूं, मुझे नरेगा में फड़ुआ नहीं भाजना पड़ता। आप बताइए ये सरकार क्या कर रही है? मतलब रोजगारों के लिए क्या कर रही है? ये कह रहे हैं रोजगार तो मिलना चाहिए ना। अगर सरकार कोई भी मैं फड़ुआ भरने को रोजगार कहते हैं, फड़ुआ भरने को रोजगार कहते हैं। ऐसा मिलेगा? भाजपा ने हम भी बोल सकते हैं यार, सुनो, चलना ही एक रोजगार है। भाजपा ने जो काम करके दिखाया वो किसी सरकार नहीं दिखा सकती है। और सुनिए, एक मिनट, और सरकार मिल के भाजपा के पीछे लगे हुए सारे चोर हैं। आप ये बताइए, किसी विशेष पार्टी को फॉलो करते हैं आप? ये बताइए जी। इससे पहले सपा गवर्नमेंट थी, उसके पहले बसपा गवर्नमेंट थी। इससे अच्छी सरकार दोनों ने चला। बसपा की एक काम सराहनीय है, उसने बसपा ने गन्ने का रेट 2 बार में 85 रुपए बढ़ाया था। 40 फैक्ट्रियों 40 रुपए ने बढ़ा करके 40 फैक्ट्री। और किसी सरकार ने बढ़ा? गन्ने का रेट बढ़ा भाजपा सरकार में, लेकिन आज तो हमारे किसान के खेत में गन्ना है ही नहीं।
सब बचवा खा रहे हैं। योगी बाबा जो 2000 दे रहे हैं, मैम 2000 जो नहीं लौट रही किसानों का लागत नहीं लौट रही। जितना किसान अपना लागत, पहले सुन, जितना किसान लागत लगा रहे हैं उतना उनका तिहावा भी नहीं लौट रहा। क्या दे रहे हैं? कुछ नहीं दे रहा। शुरू से आप जोड़ लीजिए एक पैसा भी। दुर्गेश पांडे जी बताइए, क्यों आप कहेंगे कि योगी जी नहीं आने चाहिए? मैं आ रही हूँ सर, आपकी बात जरूर सुनूंगी। आप देखिए, योगी सरकार भ्रष्ट है पूरा। इनका सब कुछ भ्रष्ट है। फैक्चुअली बताइए, तथ्यों पर बताइए। हाँ, शिक्षा देखिए, मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ। देखिए भाजपा ही है सब। देखिए बढ़िया योजना, बिल्कुल, अगर उस पात्र है मुझे मिल रही है, उस पात्र है तो मिलेगा नहीं। पढ़ने की क्या जरूरत है? कि आप उस पात्र नहीं है तो आपको नहीं मिल रही है, वो उस पात्र है तो उनको मिल रही है। देखिए, पात्र बेपात्र हो तो बात की बात आती है। पहले बात तो ये होता है, जो राजा होता, राजा का कर्तव्य होता अपने प्रजा का देखभाल करना। पहली बात तो शिक्षा, दूसरी बात जो है मेडिकल, तीसरी बात सड़क, दूसरे उसके बाद फिर रहना। आप अयोध्या विधानसभा घूम लीजिए, जितनी भी आपको सरकार, जितनी भी अच्छी सड़क मिलेगी वो माननीय पवन पांडे जी ने ही बनवाया। आप यही बगल दे तारून ब्लॉक चलिए, आप जाके देख लीजिए। जितना नाम ये भाजपा के काम, ये कह रहे हैं फीता काटने का काम कर रहे हैं। इनके काटने वाली सोची है, वैसे मैम काटने वाली सोची है इनकी है तो क्या बगल तारून है, आप उस वहाँ गोसाईगंज विधानसभा में देख लीजिए। एक भी सड़क अगर आपको मिल जाए तो आप बताएंगे वहाँ से। सब समाजवादी के कार्यकाल में बनी हुई है जो मैम ये तो देखने को मिल जाएगा 2022 में 400+ सीट आएगी। मान लियो। एक मिनट, कोई ऐसा गांव नहीं बचा है जिसमें इस भाजपा सरकार में इंटरलॉकिंग नहीं हुई। कोई मत और बताओ, कोई भी बहुत बताओ। मेरे पे सुनिए, ये बोल रहे हैं कि कोई ऐसा गांव नहीं बचा है जो इंटरलॉकिंग नहीं हुई। यही गांव एक है अजना आदर्श गांव, लल्लू सिंह ने गोद लिए हैं। अभी आप चल के दिखाइए। हम अपने चेक कर ले। हाँ चलिए तुरंत एक भी रास्ते की हालत आप देख लेगी ना, एक पूरे ग्राम सभा के अंदर एक इंटरलॉकिंग नहीं है। एक जहाँ आप गई थी वही बारात घर है, आप उसकी हालत देख के तो लोग भूखे ही मर जाएंगे। परिवर्तन चाहिए या योगी जी चाहिए? नहीं जी, अखिलेश सरकार चाहिए। परिवर्तन चाहिए। नो फिर से बाबा चाहिए मुझे। 400 डन, बाबा जाएंगे आप बारात घर से। अखिलेश भैया ये तो बुरा हाल है। यहाँ कोई सुनना ही नहीं चाहता ना। योगी समर्थक वो कह रहे हैं लाल टोपी चली जाएगी, वो कह रहे हैं लाल टोपी चली जाएगी। अब की मैडम सारंगी जा रही है और यहाँ के युवा विकास करने वाले पवन पांडे जी आएंगे। कोई लाल टोपी पवन पांडे विधायक बनने जा रहे हैं। पवन पांडे जी को बनाएंगे। राम को लाया, उसको अब की लाएंगे, फिर से भाजपा सरकार बनाएंगे। बारात घर पे चलिए। 36 करोड़ 72 लाख रुपए घोषित किए हैं लल्लू सिंह। कहीं दिखा दें हमको कोई काम हुआ है, उस पे लिखा है, चल के दिखाएं। आप भी देख लिए चल के। अभी बारात घर पे आप गए थे, पानी का टंकी लगवा दिए हैं। पानी टंकी हम बता रहे मैम सुनिए पानी। मैम आपसे सवाल है, पानी की टंकी कहाँ लगनी चाहिए? जहाँ का जल स्तर डाउन हो। यहाँ जल स्तर तो 40 फीट खोदे पानी लीजिए। यहाँ टंकी की क्या जरूरत थी? नहीं जरूर, सिर्फ लोग पूरी ग्राम सभा को एक मिनट अब की हम लोग देंगे यहाँ से पवन पांडे को विजयी बनाएंगे। किस घर में पानी का, किस घर में पानी जा रहा है? टंकी तो लगी है, लेकिन किस घर में पानी जा रहा है? कोई बता दे हमारे घर में पानी जा रहा है। लगने जा रही है, पुरखेपुर में बगल टंकी लगने जा रही है, गंगौली में भी टंकी लगने जा रही है। पानी आ रहा है, पूछ लीजिए। सप्लाई का रहा है हर जगह नहीं एक साल होगा टंकी लगे, पानी अभी नहीं आया। अरे भैया 1 साल टंकी लगे हो गया। चलिए योगी समर्थक अखिलेश समर्थक जोर मार रहे हैं कि किस तरीके से माहौल गर्म है अयोध्या में। आप देख लीजिए, पर बसपा और सभी अन्य पार्टियां गायब हैं। आप देख लीजिए कि हाल यहाँ पर क्या है, क्या हाल है यहाँ पर। चलिए
बताइए ये माहौल क्या है, आप देख लीजिए, बस बस बताइए, जल्दी बताइए। मेन बात ये देखिए, बहुत विचलित है। हाँ, विचलित ये है जो अभी आपने ब्राह्मण समाज के ऊपर उठाया था। आपने बताया कि हमारे जो विकास दुबे जी थे वो कुख्यात थे। ऐसा कैसे? भाजपा सरकार में शांति शांति शांति। हमारे खब्बू तिवारी जी कुख्यात हैं, हमारे शुक्ला जी कुख्यात थे, सभी जितने हमारे ब्राह्मण समाज के हैं ये सब कुख्यात हैं। यहाँ पे जितने भी व्यक्ति हैं, मैंने कहा कि सभी के नहीं, मैं आपको बता दूं कि ये देखिए, खब्बू तिवारी फंसाए गए किसमें? रिजल्ट उनका फर्जी था। तो ऐसा कोई भी व्यक्ति बता दे, ऐसा कोई भी विद्यार्थी जो फर्जी ना हो, 100 बात ये बताऊं, ऐसा कोई है? जो गलत करेगा उसके साथ गलत होगा। देखिए मैं हेलो हाँ मैं हाँ रुक जाइए, विधिक शिक्षा का मैं कार्यवाहक भी हूँ। विधिक शिक्षा में सारी व्यवस्थाएं मैं भी जानता हूँ। हमारे यहाँ 2-3 लोग LLB करके बैठे हुए, मैं भी सब जानता हूँ। उठाइए जाइए आप। और मैं किसी का लोग बीजेपी के सपोर्टर है और क्या बताया? मैं पार्टी मैंने पार्टी का कोई मैंने किसी पार्टी का फेवर लिया नहीं लिया। विधायक वेद प्रकाश गुप्ता को टिकट नहीं मिलना किसी भी पार्टी का यहाँ से वेद प्रकाश गुप्ता जी को टिकट नहीं मिलना चाहिए, हार जाएगी बीजेपी, कंफर्म है। चेहरा नहीं दिखाना चाहता है, लेकिन वेद प्रकाश के नहीं है, फिलहाल वर्तमान के नहीं, उनके सपोर्टर नहीं है। ये हाल क्या है? मैं माफी चाहूंगी। पूछिए किसको टिकट मिलना चाहिए यहाँ से, पूछिए किसको टिकट मिलना चाहिए? अच्छा ये किसी को मिल जाए, लेकिन पूछना क्या चाहते थे आप? पूछना क्या था? फिर भी बता तो दीजिए। कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। अच्छा आप बताइए, अखिलेश जी पसंद है, योगी जी पसंद है, कौन पसंद है? पवन पांडे, अखिलेश यादव। अच्छा चलिए, माहौल क्या है यहाँ चेक कर लीजिए। अयोध्या की इस विधानसभा में साइड हट जाइए थोड़ा सा। अयोध्या की इस विधानसभा में देखिए, वो कह रहे हैं ब्राह्मण समाज का मुद्दा उठाइए। अच्छा बहुत सारी चीजें हो रही हैं, पर यहाँ पर मेन मुद्दा यही रहा वाकई ब्राह्मण समाज का। देखते हैं कि वोट इस मुद्दे को लेकर के कितना जो है वोट बैंक होने वाला है, ये देखना रहेगा। पर फिलहाल के लिए नमस्कार।